हेलो गाइस, वेलकम टू द आरएनजी मीडिया। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन की टॉप 10 न्यूज़ के बारे में। तो वो मार्वल की फ्यूचर वाली मूवी के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, और मार्वल की फ्यूचर से रिलेटिव इन न्यूज़ों का क्या कनेक्शन है और स्पाइडरमैन होम कमिंग से इन न्यूज़ का क्या कनेक्शन है। तो चलिए देखते हैं दिस वीडियो। नंबर 1, डोनाल्ड कर रहे हैं स्पाइडरमैन होम कमिंग में एक दुश्मन का रोल। तो गाइस, कंफर्म हो चुका है कि डोनाल्ड एक दुश्मन का रोल कर रहे हैं स्पाइडरमैन होम कमिंग में। तो स्पाइडरमैन के काफ़ी टफ हो गया है इस मूवी को, क्योंकि इस मूवी में 4 विलेन हो चुके हैं। क्योंकि अब तक किसी मूवी में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे कि आप जानते हो, पिछली मूवी में स्पाइडरमैन 3 में सिर्फ 2 या 3 विलेन थे, जैसे कि गॉब्लिन, सैंडमैन और ब्लैक स्पाइडरमैन यानी वेनम। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि इस मूवी में 4 विलेन लिए गए हैं। और प्रो व्हीलर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि स्पाइडरमैन होम कमिंग के सीक्वल को आगे तक ले जाएगा, क्योंकि इस मूवी में एक नया कैरेक्टर और आने वाला है स्पाइडरमैन होम कमिंग 2 में। तो मैं आपको अपकमिंग न्यूज़ में अभी बता देने वाला हूँ। और प्रो व्हीलर काफ़ी दमदार एक्टर है, क्योंकि जो गैजेट से काम करता है वो है थिंकनर, और उसे मिलवाया वल्चर ने। तो मैं काफ़ी खुश हूँ इस कैरेक्टर से। नंबर 2, कैप्टन अमेरिका रिटर्न स्पाइडरमैन होम कमिंग। तो गाइस, कंफर्म हो चुका है कि कैप्टन अमेरिका इस मूवी में होंगे, बट अभी कंफर्म नहीं है कि वो किस टाइप से होंगे। जैसे कि अगर वो पोस्ट क्रेडिट सीन में हुए तो या तो इन्फिनिटी वॉर का होगा, या फिर उनका छोटा सा सीन होगा। वो टोनी स्टार को समझाने आ सकते हैं और स्पाइडरमैन को भी समझाने आ सकते हैं कि अब हमें हाथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में दुश्मन काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि थैनोस की बात हो रही है इस मूवी में। तो मे बी ये एंड का सीन हो सकता है, क्योंकि पूरी पिक्चर सोलो मूवी एक्चुअली में स्पाइडरमैन की है। और कैप्टन अमेरिका का अगर कैमियो हुआ तो वो शायद थोड़े समय के लिए आएंगे स्पाइडरमैन से मुलाकात करने। तो गाइज, वो सीन भी देखने लायक होगा कि आखिर उनके बीच में बात क्या होगी। और टोनी स्टार्क का कहना है कि तुम अभी एक एवेंजर नहीं हो। तो पीटर पाकर इस चीज़ को साबित करने के लिए वल्चर से लड़ने जाता अकेले में। तो मे बी शायद कैप्टन अमेरिका उसे समझाने की कोशिश करें कि टोनी जो कह रहा है वो सही कह रहा है, तुम अभी एक बच्ची हो। और आप जो पिक देख रहे हो वो सिर्फ 2012 की है, तो ये पुरानी पिक है। नंबर 3, पेपर पॉट्स रिटर्न इन स्पाइडरमैन होम कमिंग। तो गाइज़, ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पेपर पॉट्स अब रिटर्न हो रही हैं स्पाइडरमैन होम कमिंग में। और आपने ट्रेलर के पहले सीन में देखा होगा कि जो टी शर्ट सेम पीटर पाकर ने पहन रखी है, वही सेम टी शर्ट पेपर पॉट्स ने पहन रखी है। तो आयरन मैन 3 के बाद क्या हुआ वो स्टोरी हमें बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि सिविल वॉर में भी उनका कोई स्पॉइलर नहीं था, और सिविल वॉर में भी कोई इनकी कोई छोटी बात तक नहीं थी तो वो टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका के बीच की कि वो प्रेग्नेंट है। तो टोनी स्टार्क ने हंस के मना कर दिया। और पेपर पॉट्स पे अपनी खुद की नई पावर है। तो इस मूवी में वो क्या जलवे दिखाएंगी और उनका क्या सीन होगा इस मूवी में, तो अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। और टोनी स्टार को वो काफ़ी मिस कर रही हैं, तो उनका ये फैसला काफ़ी सही है डायरेक्टर का कि पेपर पॉट्स को इस मूवी में वो ला रही हैं। तो मैं एक बात से बहुत खुश हूँ। और जब टोनी स्टार के संग वो रहेंगी तो मे बी उनको शायद अपना लेडी सूट मिल सकता है, जैसा कि अब तक हम कॉमिक बुक्स में देखते आ रहे हैं। तो गाइज़, मैं काफ़ी खुश हूँ इस बात से। नंबर 4, तो गाइज़, जैसा कि अभी हाल ही में पता चला है कि आयरन मैन 2 में ये फाइटिंग के लास्ट सीन में एक छोटा सा बच्चा था जो हेलमेट पहना हुआ था और सामने एक रोबोट को मारने की कोशिश कर रहा था। पर तुरंत ही आयरन मैन आकर उस बच्चे को बचा लेता है और कहता है गुड जॉब। तो ये कंफर्म हो चुका है कि वो पीटर पाकर था, यानी कि स्पाइडरमैन होम कमिंग के सुपरस्टार टॉम हॉलैंड का वो कैमियो था उस मूवी में। नंबर 5, तो गाइस, वेनम मूवी में कंफर्म हो चुका है, यानी कि MCU का वेनम पार्ट होगा करने। जैसे कि आप जानते हो कि विलेन है उसमें, पर वो वेनम मूवी में मर जाएगा। और अगर वेनम MCU का पार्ट हो चुका है तो शायद हमें स्पाइडरमैन होम कमिंग में इसका कैमियो दिख सकता है, यानी कि लास्ट टीजर ट्रेलर में। तो ये पॉसिबल हो चुका है। अगर स्पाइडरमैन होम कमिंग में नहीं हुआ तो इन्फिनिटी वॉर में ये वेनम कंफर्म है, पर ऐसा भी कोई कास्ट का कंफर्म नहीं हुआ है। बट MCU का पार्ट होने के बाद वो अपकमिंग मूवीज़ में ज़रूर दिखाया जाएगा। तो एक एजेंट वेनम है, और आप जानते हो कि कॉमिक बुक के हिसाब से जो एजेंट वेनम का जो कैरेक्टर था वो शील्ड के अंदर था। तो यानी कि जो उसे बिल्कुल जो ट्रेनिंग मिलेगी और जो वो कैरेक्टर होगा वो शील्ड के अंदर होगा। तो मे बी स्पाइडरमैन होम कमिंग में उसका छोटा सा सीन हो सकता है वेनम की शुरुआत के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमें वेनम को MCU के साथ देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। नंबर 6, स्पाइडरमैन माइल्स मोरेस गाइस कंफर्म हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि द प्रोवलर एक एनिए विलन का रोल कर रहा है, बट एनिए वो एक अंकल है स्पाइडरमैन माइल्स मोरेस का। तो अगर उनका कैमियो इसमें मूवी में है, उनका पूरा रोल है, तो इसका मतलब माइल्स मोरेस भी इस मूवी में होगा। और स्पाइडरमैन होम कमिंग में उसका कंफर्म कैरेक्टर रोल है, और ये मूवी बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है।
और उसका प्रोडक्शन डेट स्पाइडरमैन होमकमिंग 2 की 2019 में मार्वल फेज़ 4 की पहली मूवी होने वाली है। तो गाइज ये काफ़ी बड़ी बात है कि हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग 2 देखने को मिल ही रही है। तो ये मैं खुश हूँ इस न्यूज़ से काफ़ी। और स्पाइडरमैन माइल्स मोरेस की अभी कास्ट कंफर्म नहीं है, और जैसा कि प्रोवलर उसे हमेशा समझाता रहेगा कि तुम स्पाइडरमैन से बेटर हो, और इसीलिए उनको सबसे पहले स्पाइडरमैन होमकमिंग में दिखाया है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है गाइस कि हमें माइल्स मोरेस स्पाइडरमैन होमकमिंग में लाइव एक्शन मूवी में देखने को मिलेगा। और जैसा कि इससे पहले मैंने आपको जो न्यूज़ दी थी कि माइल्स मोरेस की एनिमेटेड सीरीज़ आ रही है, तो वो इसलिए बना रहे हैं जिससे कि हमें स्टोरी समझ में आ जाए। नंबर 7, तो गाइस कंफर्म हो चुका है कि आयरन स्पाइडर सूट एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के पहले पार्ट में कंफर्म है। प्लस ये सूट यानी ये काफ़ी अलग हटके होने वाला है। जैसा कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में सब लोग थैनोस से लड़ रहे होंगे, तो स्पाइडरमैन थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा, इसलिए इस सूट की उसे सख्त ज़रूरत है। तो ये जो सूट है तो काफ़ी दमदार है, और टोनी स्टार्क ने इसे काफ़ी अच्छी तरीके से मेड करा है। और मे बी यानी इसमें वो हमें 3 हाथ देखने को मिलेंगे जो अब तक हम कॉमिक बुक में देखते आ रहे हैं। वो 3 हाथ यानी थोड़े गोल्डन टाइप के होते हैं, और पूरी बॉडी में उसके छोटे छोटे गोल्डन टाइप के पार्ट्स होंगे। तो ये सूट यानी पूरा आयरन का तो नहीं होगा, बट यानी ये सूट काफ़ी लाजवाब होने वाला है। प्लस अब तक हम जो ट्रेलर में 2 सूट उसके देखे हैं, एक तो उसका होममेड सूट प्लस उसका टोनी स्टार का, तो तीसरा सूट मूवी में कंफर्म है। तो ये हमें एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिलेगा। नंबर 8, सिल्वर सेल और ब्लैक कैट गाइस वेनम मूवी में कंफर्म है। अभी हाल ही में डायरेक्टर ने इस मूवी में 2 नए कैरेक्टर को जोड़ने का फैसला करा है, और जो ये 2 नए कैरेक्टर हैं वो स्पाइडरमैन की सीरीज़ के हैं, यानी कि वो होमकमिंग और वेनम और अपकमिंग स्पाइडरमैन की सीरीज़ में आने वाले हैं। तो डायरेक्टर ने ये काफ़ी सोच समझ के फैसला लिया है इन 2 कैरेक्टरों को जोड़ने का। और जैसा कि ब्लैक कैट की स्टोरी है, वो स्पाइडरमैन से प्यार करती है, और सिल्वर सेल्स एक यानी फाइटर है। तो ब्लैक कैट की एक मजबूरी होती है, इसलिए वो दुनिया को बचाने निकलती है। तो मे बी जैसा कि आप जानते हो मेरी जेन वॉटसन ग्वेन स्टेसी इस मूवी में है, और प्लस ऊपर से ब्लैक कैट। और सिल्वर सेल्स और ब्लैक कैट का भी कैरेक्टर कंफर्म नहीं है कि उनका एक्चुअल में रोल कौन करेगा, क्योंकि जिस तरीके से मार्वल फीमेल कैरेक्टर को आगे बढ़ाता जा रहा है, तो वो चीज़ काफ़ी सही है। और अभी ब्लैक कैट और सिल्वर सेल्स ही फाइनल हुई हैं, तो मे बी आगे वूमेन स्पाइडरमैन हमें देखने को मिल सकती है। नंबर 9, और भी कंफर्म हुआ है कि सिनिस्टर 6 की सीरीज़ को कैंसिल कर दिया गया है, और स्पाइडरमैन होमकमिंग जो मार्वल फेज़ 4 की पहली मूवी होने वाली है, उसे इस सीरीज़ से जोड़ दिया जाएगा। और 6 कैरेक्टर जो सिनिस्टर 6 सीरीज़ के हैं, और अगर आप देखना चाहते हो कि उन मेन कैरेक्टर कौन कौन है, तो आप कॉमिक बुक में भी देख सकते हो। तो मे बी शायद पहले सीरीज़ मार्वल फेज़ 4 की में स्कॉर्पियन कंफर्म हो सकता है। तो गाइज अगर सिनिस्टर 6 अगर सीरीज़ अगर स्पाइडर होमकमिंग से हमें अच्छी लगी तो मज़ा आ जाएगा। और मे बी अगर आप जैसे जानते हो कि जैसे कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं स्पाइडर होमकमिंग में विलेंस की, तो स्पाइडरमैन भी अपने कैरेक्टरों को बढ़ाएगा। जैसे कि अभी माइल्स मोरेस कंफर्म हुआ है, स्पाइडरमैन, ब्लैक कैट, सिल्वर सेल्स और वेनम, तो स्पाइडरमैन भी कम नहीं पड़ेगा लड़ाई में। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है गाइस। नंबर 10, तो गाइस कंफर्म हो चुका है कि स्पाइडरमैन होमकमिंग 3 आएगी, यानी कि उसका सीक्वल कंफर्म है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर के बाद स्पाइडरमैन 2 जो आने वाली 2019 में, उसके बाद उसे कंटिन्यू करने के लिए स्पाइडरमैन 3 बनाई जाएगी, जो कि 2023 या 24 में रिलीज़ होगी, पर ये डेट अभी कंफर्म नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी में और नए कैरेक्टर जोड़ने की बात चल रही है, और टॉम हॉलैंड ने ये एक इंटरव्यू के दौरान पूरा क्लियर कर दिया था। और गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप स्पाइडरमैन होमकमिंग का पहला शो देखने जाते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वो आपको मूवी कैसी लगी। और गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट शेयर करो। और जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो यार, या तो उस पर वल्चर के पंखे मारो या फिर लादू से मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ अब। Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man.